मां नर्मदा के तट बोरास घाट पर जया किशोरी के मुख से भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। जन्म तो हर प्राणी एवं मनुष्य लेता है, लेकिन उसे अपने जीवन का अर्थबोध नहीं होता है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक सारी गतिविधियों में ही लिप्त होकर इस अमूल्य जीवन को नाश्वक्षर बना देता है। कथा जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। मां नर्मदा के घाट पर भागवत होती है। इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि मां नर्मदा के घाट पर कथा का आनंद प्राप्त होता है। मां नर्मदा के घाट पर जया किशोरी के मुख से कथा का वाचन हो रहा है और हजारों की संख्या में भक्त सुनने आ रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। मां नर्मदा से मंगल कामना करते हैं कि क्षेत्र का कल्याण हो और सुख समृद्धि हो। नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सनातन संस्कृति मां नर्मदा के तट पर हमारा अंतर्मन भाव रूप सब एक साथ एकत्रित होते हैं। परम आनंद की अनुमति प्राप्त हो रही है। आज के युग में जया किशोरी के अनुरूप नई पीढ़ी कथा ज्ञान का बोध करा रही है एवं आनंद की सारी चीज़ों के रूप में वाचन करती है। एक श्रेष्ठ अद्भुत कथा की प्रस्तुति की जा रही है। फरैया परिवार के द्वारा स्वर्गीय गोविंद सिंह फरैया की स्मृति में आयोजन चल रहा है। जब पिता की स्मृति जुड़ जाती है, फिर सीमाएं नहीं रहती है। व्यक्ति उन सीमाओं से आगे बढ़कर आयोजन करता है। स्वाभाविक रूप से फरैया परिवार का जीवन का श्रेष्ठ अवसर है, वह कारण बने हैं इस आनंद को प्रदान करने के लिए। मैं फरैया परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। जया किशोरी के मुख से कथा का श्रवण करने के लिए आसपास के क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक साधना स्थापक नरेश पाठक, डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता, नवनीत चाचा, राकेश पाठक, केंद्र से राजपूत एवं हजारों की संख्या में गणमान्य लोगों ने कथा का श्रवण किया। मेरे साथ स्वाति जी हैं, फरैया परिवार से ही हैं। ये जो भव्य कथा आयोजन हो रहा है आज बोरास घाट पर, ये कैसा क्या मन में कैसा क्या विचार आया था आपके? नमस्कार, राधे राधे। जो जया दीदी यहाँ पे जो कथा सुना रही हैं, हम लोगों को बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं कि मतलब अनुमान भी नहीं लगाया होगा, और सबको इतना आनंद आ रहा है कि हम घर जाके भी सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ विचार मन में आते ही नहीं है कथा के अलावा। हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है और जया किशोरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे ग्राम बोरास नर्मदा जी के किनारे हमारी भागवत कथा के लिए वो आई हैं और इतने अच्छे से कथा कर रही हैं। हम सब लोग उनके लिए बहुत आभारी हैं, बहुत प्रसन्न हैं और हम सबको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बोरास घाट पर जो भागवत कथा का चल रहा है, श्रीमती राजेश्वरी देवी जी हैं यहाँ पर। जो आपके मन में जो विचार कथा करवाने का कैसे का आया था? जी मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे लड़के इतना बड़ा काम करें। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। सब लोग आए कथा सुनने, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, सब अच्छा लग रहा है। मन में कब से चल रहा था विचार कथा करवाने का? बहुत दिन से, जब बच्चों के पापा जी थे जब से मेरी इच्छा थी, बस जब नहीं हो पाई तो अब हो रही है। फरैया परिवार से श्रीमती सीमा राजपूत जी हैं, जो कि जया किशोरी जी मुख से कथा का फरैया परिवार के द्वारा जो आनंद किया गया हैगा, मैं उनसे जानना चाहूँगा ये जो नर्मदा घाट पर कथा करवाने का विचार मन में कैसे क्या आया था? काफ़ी दिनों से था, पर आज ठाकुर जी ने आज पूरा किया। जब उनकी कृपा होती है जब ये काम होता है। तो जो कथा में हजारों भक्त श्रवण सुनने के लिए आ रहे हैं जी, आपके परिवार के द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है, कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग यहीं पे है। और समस्त क्षेत्रवासियों जनता से क्या कहेंगे आप? सबको धन्यवाद दूंगी कि वो कथा श्रवण कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग हमारे द्वारा बुलाई गई जया किशोरी जी के कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कहा है कि श्रवण जो जया किशोरी जी के मुख से कथा की जा रही है कि सबको अच्छा लग रहा है। सभी को राधे राधे। हमारे पापा जी की स्मृति में यहाँ बोरास ग्राम में नर्मदा तट पर भागवत जी कराई जा रही जया किशोरी जी का। इसमें पूर्ण आनंद आ रहा है। आप सभी श्रद्धालु भी आएँ और इसका लाभ लें। और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने ये करवाया है, इसमें सब आप लोग भी आकर से
बैठ के और सुनने के लिए सहयोग दें। धन्यवाद। आप उदयपुरा से हैं, नर्मदा घाट पर कथा की जा रही है। हाँ। नर्मदा घाट पर कथा का कैसा क्या महत्व रहता है? नर्मदा घाट पर कथा का नर्मदा घाट पर जय किशोर जी की कथा का आयोजन किया गया है फरैया परिवार के द्वारा। रामपाल जी इस कथा का श्रवण करने आए थे। नर्मदा घाट पर जो कथा होती है उसका कैसा क्या महत्व रहता है? अद्भुत आनंद, नर्मदा मैया का तट हो और जय किशोरी जी की कथा हो, फिर तो क्या कमी है। धर्म की जय जयकार हो रही है, अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। बहुत संख्या में श्रद्धालु यहाँ आके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा प्राण सुन के कई गुना लाभ नर्मदा मैया के दर्शन से, भागवत प्रवचन सुनने से कई गुना लाभ नर्मदा मैया के तट पर मिलता है। उसको अर्जित करने हम भी शीश झुका के जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। मैया को भी प्रार्थना कर रहे हैं, भागवत महापुराण की आरती करके और सबके कल्याण की कामना का आशीर्वाद लेने हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ की आयोजन समिति 15 दिन से निरंतर तैयारी में लगी हुई है, उसमें भी हम लोग आए और यहाँ उन्होंने पूरी तैयारियाँ की हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई कमी न रहे। और प्रशासन के माध्यम से हमारी पूरी टीम, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको काम बांटा हुआ है, सब सेवा में लगे हुए हैं। किसी तरह किसी को कठिनाई ना हो और सबका कल्याण हो, इस कामना के साथ हम इस पावन पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रामपाल जी ने कहा कि जो कथा हो रही है हम अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप जी भी भागवत कथा का आनंद लेने के लिए बोराज घाट पर आए हैं। जय किशोरी जी के मुख से कथा का श्रवण किया गया तो नर्मदा घाट पर कथा का कैसा क्या महत्व रहता है? स्वाभाविक रूप से सनातन संस्कृति और माँ नर्मदा का तट और हिंदू मन, हमारा अंतर्मन का भाव, ये सब जब इकट्ठे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक परमानंद को आदमी की परमानंद की अनुभूति होती है। और मैं तो आयोजक परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक श्रेष्ठ स्थान चुना, माँ के तट पर कथा का श्रवण अपने आप में बहुत ही आनंददायक और एक धार्मिक श्रेष्ठ अनुभूति का कारण बनता है। और जय किशोरी जी आज के युग की अनुरूप जो मतलब आज नई पीढ़ी के लिए कथा भी हो, उसको एक ज्ञान का बोध भी हो, आनंद का बोध भी हो, सारी चीज़ों के समावेश के साथ जो कथा का वाचन करती हैं वो एक श्रेष्ठ एक अद्भुत उनका कथा की प्रस्तुति रहती है। सभी को, सभी भक्तों को बहुत बधाई और एक श्रेष्ठ अवसर है 4-5-6 दिन का माँ नर्मदा के तट पर कथा श्रवण करने का। सबको बहुत शुभकामनाएं। द्वारा कथा का जो पूरा मैनेजमेंट किया गया है, भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं, ये कैसा क्या लग रहा है? स्वाभाविक रूप से उनके पिताजी की स्मृति में उन्होंने आयोजन किया है और जब पिता की स्मृतियाँ जुड़ जाती हैं तो फिर सीमाएँ नहीं रहती, व्यक्ति उस सीमाओं से आगे बढ़कर आयोजन करता है। स्वाभाविक रूप से उनका भी उनके जीवन का श्रेष्ठ अवसर है और उन्होंने पूरे अपने मनोयोग से इसका आयोजन को किया है। इसलिए मैंने सबसे पहले उनका ही आभार व्यक्त किया था, वो कारण बने हैं लोगों को इस आनंद प्रदान करने के लिए। थैंक यू। कहते हैं कि यदि भागवत कथा का आयोजन करवाना हो तो पितरों को भी शांति मिलती है, जो पितृ रहते हैं उनकी शांति मिलती है। स्वर्गीय गोविंद जी फरैया जी की स्मृति में कथा का आयोजन किया जा रहा है, कैसा क्या कहेंगे आप? सभी लोग श्रवण करने आ रहे हैं, इतनी हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। जी, ये नर्मदा मैया की कृपा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत पुराण का जो आयोजन किया था वो इसलिए किया था कि आपके पितरों को शांति मिल सके, तो इसीलिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो क्षेत्र के लोगों से यही अपील है कि 3 दिन की कथा समाप्त होती है, कल कृष्ण जन्म है, तो अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु आएँ और श्री भागवत कथा का श्रवण करें। राधे राधे। फर्क कहा है कि हजारों की संख्या में श्रमण लोग कथा का आनंद लेने आए। जन्म महोत्सव का कल कार्यक्रम रहेगा। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।